हिंदू राष्ट्र आहे, हे तुमच्या अब्बांचा पाकिस्तान नहीं है। बुलाओ हैदराबाद से तुम्हारे वो दो भड़वों को। गुस्ताखों की इतनी हदें पार हो चुकी हैं कि वो अपने बयानों को रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप लोगों को पता है कि अभी कल नीतीश राणे की अचलपुर में एक जनसभा थी। उस जनसभा के अंदर मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर उगला है, ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि वाकई में जिनको अगर मैं आपको बता दूं ना तो आपका खून खोल जाएगा। और मैं आप लोगों को उन बातों को बताऊंगा, इस वीडियो के अंदर आप एंड तक बने रहें। दोस्तों, आखिर नीतीश राणे ने क्या कहा है, उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहूंगा। इन्होंने कहा तो मराठी में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में बताऊंगा कि इन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो गुस्ताख आया था रामगिरी महाराज, उन्होंने अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उसके बाद में जस्ट बाद में मुसलमानों ने विरोध किया। फिर नीतीश राणे 1.5 फुटिया आ गया सामने। इन्होंने कहा अगर इन्होंने हमारे किसी ने भी हमारे रामगिरी के बारे में कुछ भी कहा तो हम मस्जिदों में घुस घुस कर उनको बदला लेंगे, या कुछ भी आप समझ सकते हैं, ऐसा सब उन्होंने कहा था। उसके बाद में जाहिर सी बात है किसी न किसी हर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचनी है। उसके बाद में मुसलमानों ने प्रदर्शन किया और अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज जलील साहब के कहने पर लाखों मुसलमान औरंगाबाद से मुंबई पहुंचे और कलेक्टर और कमिश्नर साहब को ज्ञापन सौंपा। बात यहां पर पूरी तरह से खत्म हो जाती है कि आखिर उनको ज्ञापन सौंप दिया। कुछ दिन का समय महाराष्ट्र की जो कि मुंबई के जो कलेक्टर थे उन्होंने मांगा है कि सीएम बहुत जल्द इन पर कुछ कार्रवाई करेंगे, और यही कहा था अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम कुछ ना कुछ इनका आगे चलकर बहुत कुछ करने वाले हैं। तो दोस्तों, बात यहां पर खत्म हो जाती है। लेकिन अब फिर से नीतीश राणे का एक अचलपुर में, परतवाड़ा अचलपुर में एक जनसभा थी। उस जनसभा के अंदर वो आए और क्या कहा है सबसे पहले आप इसे सुने, उसके बाद में मैं आप लोगों को सारा कुछ इसके बारे में बताऊंगा। पहले आप इस वीडियो को सुन ले कि आखिर इन्होंने कहा क्या है। क्या हम नीतीश राणे को अचलपुर आने देंगे नहीं, परतवाड़ा में सभा लेने देंगे नहीं, तर जिथे जिथे तुम्ही उभे असाल, ज्या ज्या मस्जिदीतून मला ऐकत असाल, एक लक्षात ठेवा, हे आमचं हिंदू राष्ट्र आहे, हे तुमच्या अब्बांचा पाकिस्तान नहीं है। हिंदू समाज को फ्लावर समझा है क्या? हमारा हिंदू समाज फायर है, फायर। सभा आयोजित केल्यानंतर फार हिरवे साप वळवळत होते। मी आपल्या मोबाईलवर एकावर एक व्हिडिओ बघतोय, मस्जिदीतून फतवे काय निघतायत, एक दुसऱ्याला मांडीला मांडी लावून बसून धमक्या काय देतायत। कुठे गेले ते 15 मिनिट वाले? बुलाओ हैदराबाद से तुम्हारे वो दो भड़वों को और बताओ उनको हम लोग खड़े हैं इधर परतवाड़ा में, हम लोग खड़े हैं, आके इधर सामने खड़े रहो। 15 मिनिटं तर तू फार मागितलं रे, 5 मिनिटं दे, उरले सुरले सगळे संपून टाकू आम्ही। कोणाला धमक्या देता, कोणाला आव्हान देता? अरे देवानी भीती नावाचं बटनच टाकायचं विसरलेलं आहे, काय फरक पडत नाही, काय फरक पडत नाही। आता गेलो तुमच्या सगळ्यांच्या समोर हिंदू समाज। दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देखा है, वीडियो तो बहुत लंबी है, आप लोगों को सुनाऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने कुछ ही मैंने इसमें बातें बताई हैं, कुछ बातें सुनाई आप लोगों को, शायद कुछ समझ में भी आई होंगी, अगर नहीं आई है तो मैं आपको बता दूं आगे भी और कुछ कहा है। सबसे पहले इसने कहा था कि आपको पता होगा वारिस पठान साहब ने इसका एक नाम रख दिया था। क्या नाम रखा था आप लोगों को पता ही है, लेकिन एक फेमस नाम इसका रखा था 1.5 फुटे।
डेढ़ फुटे नाम रखने पर भाई इसको मिर्ची लग गई। मिर्ची भी इसको ऐसी लगी कि इसने क्या कहा है, देखिए सबसे पहले तो मेरा नाम ये नहीं है, मेरा नाम है आमदार नीतीश राणे, मुझसे आमदार नीतीश राणे कहकर कहो। इसको भाई आमदार नीतीश राणे कहेंगे। चलिए आगे इसने फिर क्या कहा है कि अगर मुसलमान कुछ भी कहता है, कुछ भी हिंदुओं के खिलाफ बोलता है, जाहिर सी बात है, पहली बात तो मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ अपने भाई मानते हैं, उनके खिलाफ कुछ बोलता ही नहीं है, हिंदू हमारे भाई हैं। और हिंदू कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे हैं जैसा कि ये नीतीश राणा ऐसे ही हिंदुओं को भड़काने की कोशिश करते हैं, बातें करते हैं, हालांकि हिंदू भाई बहुत अच्छे हैं। चलिए, लेकिन इसने क्या कहा नीतीश राणे ने कि ये तुम्हारे अब्बू का पाकिस्तान नहीं है, जिन पर तुम नारेबाजी लगा रहे हो, जिन पर नारे लगा रहे हो, सड़कों पर रैलियां निकाल रहे हो, ये तुम्हारे अब्बू का पाकिस्तान नहीं, ये हिंदू राष्ट्र है, ये देश है हिंदू राष्ट्र, इसमें ऐसा नहीं चलेगा। अगर कोई भी ऐसा चलाएगा, ऐसे ही कहेगा, ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा, कुछ भी बातें करेगा, तो उसको हम यहां से बाहर भगा देंगे और बाहर भगाने का काम करेंगे। इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल इसने कहा है। और दोस्तों यही नहीं, यहां तक कि इन्होंने कहा है कि इन जिहादियों को हम यहां से बाहर भगा कर रहेंगे। आखिरकार और भी बहुत सारी इन्होंने बातें कही हैं। और ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में इन्होंने कहा है कि लाओ उन दो लोगों को, दो भड़ुओं को, उनको हम देखेंगे। जो अकबरुद्दीन ओवैसी का आपको पता होगा 15 मिनट का एक जो कि रील्स वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, बहुत तेजी के साथ में वायरल हुई थी पूरे भारत के अंदर, कि 15 मिनट पुलिस को हटा दो। उन्होंने भी कुछ बयान को लेकर ही, कुछ बातों को लेकर ही इस 15 मिनट का यूज किया था कि 15 मिनट के लिए तुम फोर्स को हटा दो, उसके बाद में बता दें। लेकिन अब इतने पुराने भाषण को, जो उस कार्रवाई भी हो चुकी है, सारा कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन इतने पुराने उस शब्दों को निकालकर ये नीतीश राणे, ये गुटका, ये बोल रहा है कि लाओ तुम्हारे उन दो भड़ुओं को, हम परतवाड़ा में खड़े हुए हैं, अचलपुर में, वो हमारा क्या कर लेंगे। इस तरह की भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया है, जो कि इसे ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हालांकि मैंने आपको 2 से 3 मिनट ही भाषा का ये बताया है आप लोगों को कि जो इसने कहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आगे चलकर इन्होंने जो मुंबई रैली निकाली है मुसलमानों ने, उसके बारे में भी बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं बता नहीं सकता। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो सरकार को ज्ञापन सौंपा है, इनको कोई फिक्र ही, इनको कोई 1% इनके दिमाग में यह नहीं है कि मुसलमानों ने भी कोई ज्ञापन सौंपा है सरकार को और सरकार भी कुछ कार्रवाई हम पर करेगी, लेकिन कर ही नहीं रही है और करेगी भी नहीं। मुझे तो यह लगता है जिस तरह से मुसलमानों ने ज्ञापन सौंपा है, इस तरह की बातें कही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर नहीं हुई तो मुसलमान फिर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करेंगे, अपना जलवा दिखाएंगे, क्योंकि ये ओवैसी साहब ने भी कहा दिया, बैरिस्टर साहब ने भी कह दिया है कि मैं खुद भी उस रैली के अंदर जाऊंगा, आजाद मैदान के अंदर, और हम सब कुछ करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो नीतीश राणे का ये नया बयान आया है, वाकई में ऐसे बयान इनको नहीं देने चाहिए जो हिंदू मुस्लिम की एकता को खत्म करने की कोशिश कर रहे हों, जो संविधान के खिलाफ हों, जो देश के खिलाफ हों, देश के नागरिकों के खिलाफ हों, एक दो गुटों को भिड़ाने की कोशिशें कर रहे हों, साजिशें कर रहे हों। लेकिन मेरे दोस्तों, बस मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ऐसे लोग बस क्या ही कह सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन हमें कानून और संविधान पर उम्मीद है कि संविधान के दायरे में रहकर जो हमने काम किया है, मुंबई चलो रैली निकाली है, उसका कुछ ना कुछ तो हमें फायदा मिलेगा, देखने को मिलेगा। रामगिरी और नीतीश राणे पर कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होगी, अगर नहीं होगी तो फिर आगे का टाइम बताएगा कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को यही बताने जो कि वाजिब समझा कि आप लोगों तक ये बातें पहुंचा देनी चाहिए कि ऐसे गुर्गे जो अभी तक, उन पर हम मतलब एक्शन लेने के लिए लाखों मुसलमान सड़कों पर उतरे, जैसी भाषा का इस्तेमाल करें उन भाषा को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको रोक लगवाने के लिए मुसलमान सड़कों पर उतरे, लेकिन फिर भी उतर तो चुके हैं, संविधान दे चुके हैं, लेकिन फिर भी मुसलमानों के खिलाफ ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करना, ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है? ये देश की सरकार है जो कर रही है, ये बहुत गलत कर रही है, मुसलमानों के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर पक्षपात किया जा रहा है, मुसलमानों को पूरी तरह से जो है कि यहाँ पे समझा नहीं जा रहा है। कुल मिला के बात ही
तो मेरे दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस